आ रही हूँ। अमेरिका के लोगों की सिचुएशन की जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है उसे देखकर बिल्कुल गजा की याद आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे गजा के लोगों की परेशानियां अमेरिका के लोगों पर आ गई हो। ऐसा लग रहा है कि जैसे गजा के लोगों का इतिहास अमेरिका के लोगों के साथ दोहराया जा रहा हो। जब गजा के लोगों पर आसमान से आग गिर रही थी और उनके अपने घरों को निगल रही थी, तो उनके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक रास्ता था, तंबू यानी कि टेंट। सर ढकने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए, जान बचाने के लिए सिर्फ एक तंबू। और आज अमेरिका के लॉस एंजलिस में वही सेम टू सेम सिचुएशन, सेम टू सेम मंजर नजर आ रहा है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और अब गजा के लोगों की तरह टेंट में रहने को मजबूर है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगी दोस्तों। लॉस एंजलिस में आग किसी भी सूरत में बुझने का नाम नहीं ले रही है और नई आग भी हर रोज लग रही है। कैलिफोर्निया में एक और नई आग ने किसे अपनी चपेट में लिया है, आपको दिखाऊंगी तस्वीरें। साथ ही 7 जनवरी से जल रहे लॉस एंजलिस के नुकसान का आंकड़ा अब कहां तक पहुंचा, यह भी बताऊंगी। जानेंगे आज कि हमास और इस्राइल के बीच संघर्ष विराम समझौते पर अब कौन सा गंभीर संकट आ गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कह दिया है कि हमास ने अपने शर्तों से मुंह मोड़ लिया है और अब समझौते पर रोक लगने का खतरा बढ़ गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है आपको बताऊंगी और युद्ध विराम से बेंजामिन नेतन्याहू की कुर्सी पर क्यों बनाई है, इस पर भी आज चर्चा करेंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बहुत अहम खबरें आपके लिए आज के इस वीडियो में लेकर आई हूं दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक गुजारिश है रोज की तरह कि सभी लोग वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दिया करिए और जो मेरे भाई मेरे कहने से वीडियो लाइक करते हैं उनका बहुत 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 सारा शुक्रिया। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो और कमेंट में अपनी राय भी वीडियो पर जरूर लिखा करिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग ने तबाही मचा कर रखी है। तेज हवाओं ने आग को इतना भयानक बना दिया है कि लॉस एंजलिस के हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि अगर आग पर जल्द काबू नहीं पाया गया तो कैलिफोर्निया के 60 लाख से ज्यादा लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ सकता है। दोस्तों, कैलिफोर्निया में तबाही की जो तस्वीर अब सामने आ रही है वो बिल्कुल गजा की तरह है। जी हाँ, यकीन कर लीजिए, मैं आपको लगातार तस्वीरें दिखा रही हूँ, लेकिन अब वहां के लोगों की जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, जो स्थिति है, वो भी गजा के लोगों की तरह ही हो गई है दोस्तों, होती हुई नजर आ रही है। आपकी स्क्रीन पर आपको 2 तस्वीरें नजर आ रही होंगी। एक तस्वीर गजा की है और एक तस्वीर लॉस एंजलिस की है। देखिए दोस्तों, ऊपर वाले की कुदरत भी कमाल है। जिस तरह से गजा के लोग इसराइल के रॉकेट हमलों से बचने के लिए टेंटों में रहने को मजबूर हो गए थे। हालांकि वो बात अलग है कि इसराइल ने अपनी क्रूरता दिखाते हुए टेंटों पर भी रॉकेट बरसाए। सेम टू सेम आज अमेरिका के लोग कुदरत की आग से अपना घर छोड़ टेंटों में रहने को मजबूर हो गए हैं। बताया यह जा रहा है कि प्रभावित इलाकों में 18,000 टेंट लगाए गए हैं, जहां लोग गजा के पीड़ितों की तरह जिंदगी जीने को मजबूर है। उसी गजा की तरह जहां सालों से बेगुनाह लोग अपने ही घर से बेघर होकर टेंटों में जिंदगी गुजार रहे हैं। फर्क बस इतना सा है कि गजा के लोगों पर यह जुल्म इंसानों ने किया और अमेरिका में यह प्राकृतिक आपदा की वजह से हो रहा है। लेकिन दर्द, बेबसी और हालात दोनों जगह एक जैसे ही हैं। अमेरिका जिसने इसराइल को हथियार देकर गजा के मासूम लोगों पर बम गिरवाए, कुदरत ने वहां के लोगों को भी बेघर कर दिया है। आज अपने लोगों को तंबू में देख रहा है अमेरिका। अब अमेरिका गजा के लोगों के दर्द को महसूस जरूर कर पाएगा। लॉस एंजलिस के टेंटों में रहने वाले लोग भी गजा के मासूमों के हालात को अब समझ पाएंगे। ये उस चमकते शहर की तस्वीरें हैं जिसकी चमक से पूरी दुनिया चौंधिया जाती है। बड़े बड़े सितारों और बिलियनियर जो हैं वो आलीशान घर बनाकर, महंगे महंगे घर बनाकर इस शहर में रहते हैं। और इसी शहर की दूसरी तस्वीर पिछले 1 हफ्ते से पूरी दुनिया देख रही है। अपनी फिल्मों से पर्दे पर आग लगाने वाला हॉलीवुड आज खुद आग की चपेट में जल रहा है। हर दिन दोस्तों लॉस एंजलिस में आग बढ़ती ही जा रही है। नए नए इलाकों में आग लगने की खबर आ रही है। आज भी एक खबर आई कि कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो काउंटी में एक नई आग लग गई है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर।
कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस में लगी आग अब तक 12,000 से ज्यादा घरों को खाक कर चुकी है। सिर्फ 7 दिनों में 3,21,000 एकड़ वाला लॉस एंजलिस 40,000 एकड़ को अपनी आंखों से खाक होता देख रहा है। यानी कि पेरिस से भी बड़ा एक पूरा इलाका जलकर खाक हो चुका है। पेरिस का कुल क्षेत्रफल लगभग 25,935 एकड़ है और लॉस एंजलिस का 40,000 एकड़ खाक हो चुका है। अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। लगभग 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 20 लाख करोड़ रुपए की जो मिल्कियत है वो स्वाहा हो गई है। इसे आप ऐसे समझिए कि ये रकम 3 साल के भारतीय डिफेंस बजट से भी कहीं ज्यादा है। 25 से ज्यादा लोग इस त्रासदी में अपनी जान गंवा चुके हैं। 2000 से ज्यादा लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। ये एक ऐसी तबाही है जिसने सुपर पावर अमेरिका की तस्वीर को झकझोर कर रख दिया है। लॉस एंजलिस में मची तबाही के बीच कुछ फेक तस्वीरें भी हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। कुछ पुरानी हैं और कुछ एआई जनरेटेड तस्वीरें हैं जो धोखा दे रही हैं। अभी हाल ही में एक तस्वीर वायरल हुई थी दोस्तों, जिसे लेकर ये दावा किया जा रहा था कि लॉस एंजलिस में लगी आग के बीच एक घर इसलिए बच गया क्योंकि उसमें पाक किताब जो है कुरान थी, इसलिए अल्लाह ताला ने उसे एक बड़ी आपदा से बचा लिया। हालांकि इसमें कोई शक नहीं है कि खुदा ये चमत्कार कर सकता है, लेकिन इस तस्वीर को लॉस एंजलिस का बताया जा रहा था। हालांकि हकीकत ये है कि लॉस एंजलिस की तस्वीर नहीं है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। वायरल फोटो का सच ये है कि इस साल 2023 की तस्वीर है जो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स में मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगस्त 2023 की फोटो अमेरिका के लाहौरा शहर की है, जहां जंगल में आग लगने के कारण कई घर आग की चपेट में आ गए थे। इस हादसे में 100 साल पुराना एक घर बच गया था जो आग की चपेट में नहीं आया था। इसके पीछे का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। वहीं वेबसाइट पर मौजूद एक खबर भी 23 अगस्त 2023 को ही पब्लिश हुई थी। पड़ताल के दौरान हमें इस हादसे से जुड़े वीडियो भी CBS न्यूज नाम के एक यूट्यूब चैनल पर मिला। ये वीडियो चैनल पर 24 अगस्त 2023 को अपलोड हुआ था। यानी कि दोस्तों ये आग के ही दौरान की बचे हुए घर की तस्वीर है, लेकिन लॉस एंजलिस की नहीं, अमेरिका के दूसरे शहर की 2023 की तस्वीर है। अमेरिका के बाद अब गजा पर आते हैं। गजा में इस्राइल और हमास के बीच युद्ध विराम की सहमति बनने के बाद एक बेहद खूबसूरत तस्वीर सामने आई है। एक तरफ जहां अमेरिका में मातम छाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ इस वक्त गजा में जश्न का माहौल है, क्योंकि सालों बाद जंग रुकने की खबर ने लोगों के दिल को ठंडक दी है। देखिए ये खूबसूरत तस्वीर सीज़फायर के ऐलान के बाद मस्जिद अल अक्सा के बाहर की है। ये वीडियो देखिए कि किस तरह से लोग खुशी मना रहे हैं। अमेरिका जल रहा है, लॉस एंजलिस के लोग टेंट में रहने पर मजबूर हैं और दूसरी तरफ अब गजा के लोग अपने घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं। इसी को कहते हैं वक्त का फेर। दोस्तों इस्राइल में जो कैदियों के परिवार वाले हैं वो तो युद्ध विराम चाहते हैं, लेकिन जो बेहद घटिया मानसिकता के लोग हैं वो ये चाहते हैं, वो खुश होते हैं जब गजा के लोगों पर बम बरसता है। वो नहीं चाहते कि सीज़फायर हो गजा में। और अब जब सीज़फायर की खबरें सामने आई तो वो लोग अपनी छाती पीटने लगे। गजा और अमेरिका के लोग मजबूरी में टेंट में रहने के लिए मजबूर है, लेकिन इस्राइल के लोग युद्ध विराम के विरोध करते हुए टेंट में रह रहे हैं। जी हाँ, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए कि किस तरह से टेंट लगाया हुआ है इसराइलियों ने। ये इस्राएली बस्तियों के निवासी हैं जिन्होंने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर के सामने धरना दिया, विरोध करते हुए कि नेतन्याहू ने गजा में संघर्ष विराम को मंजूरी दी है। टेंट लगाकर धरना दे रहे हैं। खैर, गजा के लोगों की तरह इन्हें भी थोड़ा टेंट का मजा लेना चाहिए, थोड़ा एक्सपीरियंस इनके लिए भी टेंट का जरूरी है। अब कर रहे हैं विरोध तो करते रहे। सोचिए दोस्तों कैसे लोग हैं ये कि ये समझ नहीं रहे हैं कि इन्हीं के देश के कुछ कैदी हमास के पास हैं, जिन्हें छुड़ाने के लिए उनका परिवार युद्ध विराम चाहता है, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन इन्हें अपनी पड़ी है। ये चाहते हैं कि गजा के लोगों पर बमबारी होती रहे।
दोस्तों, गजा संघर्ष विराम और बंधक सौदे के बाद इस्राइल में एक राजनीतिक उथल पुथल भी मच गई है। ये सौदा इस्राइल की राजनीति को नया मोड़ दे सकता है, क्योंकि इस्राइल के वित्त मंत्री बेजलेल स्मोट्रिच और उनकी धार्मिक ज़ियोनिस्ट पार्टी अब इस्राइल की गठबंधन सरकार तोड़ने पर विचार कर रहे हैं। ये निर्णय गजा संघर्ष विराम और बंधक सौदे के बाद आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्मोट्रिच को डर है कि ये सौदा, ये डील उनकी राजनीतिक छवि को नुकसान पहुंचा सकता है। वो इसे 1993 यानी कि 1993 के ओस्लो समझौते से जोड़कर देख रहे हैं, जिसे उन्होंने इस्राएली नेताओं द्वारा एक बड़ी गलती माना था। स्मोट्रिच के पार्टी के सदस्य जैसे कि तज़वी सुकोट गजा में सैन्य अभियान रोकने को एक बड़ा कदम पीछे की ओर मानते हैं और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से यह सुनिश्चित करने की मांग कर रहे हैं कि युद्ध जारी रहेगा। जैसे जैसे पार्टी के भीतर ये बहस बढ़ रही है, कुछ सदस्य गठबंधन के अन्य सहयोगियों पर संघर्ष विराम का समर्थन करने को लेकर आलोचना कर रहे हैं। तो क्या स्मोट्रिच और उनकी पार्टी सरकार से बाहर जा सकती है? आपको क्या लगता है? कमेंट में लिखिए। वैसे दोस्तों, ये जो विरोध चल रहा है, इस विरोध के बीच, इस बहस के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध विराम को लेकर अब इस्राइल ने नाटक करना शुरू भी कर दिया है। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहा है कि हमास ने गजा संघर्ष विराम समझौते पर कुछ अहम शर्तों से मुंह मोड़ लिया है, जिससे इस्राइल सरकार द्वारा इसकी मंजूरी में देरी हो रही है। उनके मुताबिक हमास की इस हरकत ने समझौते को रोकने की स्थिति पैदा कर दी है, यानी कि हमास जो ये पीछे हटा है, उससे समझौते पर रोक लग सकती है। इस बीच इस्राइल के एक सुरक्षा सोर्स ने अल अराबिया से कहा कि इस्राइल फिलाडेल्फिया कॉरिडोर से पीछे नहीं हटेगा, जिसे लेकर भी विवाद जारी है। लेकिन दोस्तों, हमास ने जो बेंजामिन नेतन्याहू के आरोप हैं, इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। हमास के दो नेताओं ने बताया कि इस्राइल का दावा गलत है और वे समझौते के शर्तों से पीछे नहीं हटे हैं। हमास के अधिकारी सामी अबू जुहरी ने AFP से कहा कि नेतन्याहू के आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है, यानी कि दोस्तों, नेतन्याहू एक तरह से चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस समझौते की घोषणा एक दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कतर के प्रधानमंत्री ने की थी। उनका कहना था कि यह समझौता गजा में 15 महीने से चल रही भयंकर जंग को रोकने और कई बंधकों की रिहाई का रास्ता खोलेगा। हालांकि दोस्तों, इस्राइल का झूठ, फरेब और नाटक अभी भी चालू है। ऐसे में जहां एक तरफ युद्ध विराम के ऐलान के बाद लोगों में खुशी है, वहीं इस समझौते के बारे में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस बार शांति का रास्ता निकल सकेगा या फिर ये एक और निराशाजनक मोड़ लेगा। क्योंकि दोस्तों, जो खबर सामने आ रही है वो इसी ओर इशारा कर रही है कि इस्राइल अपना रंग जरूर दिखाएगा। एक बहुत बड़ी खबर भी इस बीच सामने आई है कि इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंत्रियों से ये वादा किया है कि गजा में समझौते के पहले चरण, यानी कि फर्स्ट फेज जो है, जिसमें कैदियों को जो बंधक है उनकी अदला बदली की बात कही गई है, उसके बाद युद्ध फिर से शुरू होगा। हालांकि अमेरिका ने कहा था कि यह समझौता एक स्थायी युद्ध विराम की ओर ले जाएगा। ये जानकारी इस्राएली मीडिया रिपोर्ट्स और स्वतंत्रता संवाददाता गाई ने दी है। इस खबर से ऐसा लग रहा है कि इस्राएल का प्लान बंधकों की अदला बदली के बाद हमला करने का है गजा पर दोबारा से। और इससे पहले मैंने आपको बताया भी था दोस्तों कि गजा के लोगों को इसी बात का डर भी सता रहा है कि बंधकों की अदला बदली के बाद कहीं युद्ध विराम समझौते के बीच इस्राइल हमला न करने लगे। इस्राइल के जो चैनल्स है वो संघर्ष विराम को लेकर काफी चर्चा भी कर रहे हैं। इस्राइल के सबसे बड़े टेलीग्राम चैनल्स में से एक आमिर सरफाती, जिनके बारे में मैं आपको बताती भी रहती हूँ कि कितने बड़े चाटुकार पत्रकार हैं, उनके चैनल ने ये कहा है कि ये सिर्फ बंधकों का सौदा है, युद्ध का अंत नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि कठिन दिन आगे आने वाले हैं। इस्राएली रक्षा बल यानी कि IDF के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर भी एक सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एक पूर्ण आपदा सौदा है। हम 1 साल से ज्यादा समय से ऐसे सौदे का विरोध कर रहे थे। ये गजा में हमारे द्वारा किए गए किसी भी प्रयास को बेकार और निरर्थ बना रहा है।
अधिकारी ने यह भी कहा कि इस सौदे के अनुसार हमास गजा में सत्ता बनाए रखेगा। इसके परिणाम स्वरूप हमास फिर से अपनी सेना को मजबूत करेगा और पहले से कहीं अधिक लड़ाके भर्ती करेगा। उन्होंने इसे एक बड़ा खतरा बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एक शब्द में कहूं तो ये शर्मनाक है। यानी कि दोस्तों, इस्राइल के अंदर एक तरफ तो कुछ लोग युद्ध विराम का समर्थन कर रहे हैं, वहीं एक तरफ कुछ लोग विरोध कर रहे हैं जमकर। और दोस्तों, इस बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने मंत्रियों से यह वादा भी किया है कि फर्स्ट फेज, जिसमें कैदियों की अदला बदली हो जाएगी, पहले चरण में कैदियों की अदला बदली के बाद वो हमला गजा पर फिर से करेंगे। यानी कि दोस्तों, मुझे इस्राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मंशा कुछ ठीक नहीं लग रही है। आप समझ रहे हैं कि किस तरह की प्लानिंग इस्राइल में चल रही है। अब सवाल यही है कि क्या संघर्ष विराम वाकई में संघर्ष विराम रहेगा और यह संघर्ष विराम लागू होने के बाद कितने दिन तक चल पाएगा? आपकी क्या राय है इस पर कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ख्याल रखना बेहद जरूरी है। खुदा हाफिज।